हम सब लोग गायत्री मंत्र के बारे में सब लोग सुने हैं, जानते हैं, और मैं समझता हूं कि बहुतायत लोगों को यह मंत्र याद है। आइए हम गायत्री का वैज्ञानिक आधार पर चर्चा करें। ईश्वर की अनेक अदृश्य शक्तियां हैं। उन्हें योग शास्त्र और आध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक आचार्यों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा, अपनी दिव्य दृष्टि से उसको समझा और गुणों के आधार पर उनका नाम रूप स्थिर किया। इन्हीं का नाम देवता है। ईश्वर की धन शक्ति को लक्ष्मी कहा गया, बुद्धि शक्ति को सरस्वती, युद्ध शक्ति को दुर्गा, उत्पादन शक्ति को ब्रह्मा, पालन शक्ति को विष्णु और संहार शक्ति को शिव, बल शक्ति को हनुमान, सिद्ध शक्ति को गणेश, शासन शक्ति को इंद्र कहा गया। और ये लोग हमारे लिए लाभदायक और ग्रहण करने योग्य हैं। उनसे संबंध स्थापित करने का, उनको अधिक समीप लाकर लाभ उठाने का जो प्रयत्न किया जाता है, उस प्रयत्न का नाम ही देवोपासना है। जैसे मान लीजिए कि गाय सब पशुओं में, गंगा सब नदियों में, तुलसी सब औषधियों में हमारे लिए विशेष लाभदायक है, वैसे ही ईश्वर की गुप्त दैवी शक्तियों में गायत्री शक्ति मनुष्य जाति के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। गायत्री वह ज्ञानमयी अदृश्य चेतना है जिसमें सात्विकता, शांति, आनंद का प्रधान अंश है। गायत्री को हम त्रिपदा कहते हैं, त्रिपदा कही जाती है। स्थूल वस्तुओं की सहायता से स्थूल वस्तुएं पकड़ने की विधि को सब लोग जानते हैं। समझ लीजिए कि भौतिक के द्वारा भौतिक वस्तुओं को पकड़ने की तो सबको कला आती है। हाथ से कलम पकड़ना, पैर को जूते में घुसा देना, चिमटी से अग्नि उठाना, परिश्रम से पैसा कमाना, रुपए से वस्तुएं खरीदना, सबको मालूम है। पर अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों को किसके द्वारा किस प्रकार पकड़कर अपने लाभ के लिए किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए, इसकी जानकारी कम लोगों को, बहुत कम लोगों को होती है। तो इसे समझ लीजिए कि जैसे हम भौतिक उपकरणों द्वारा भौतिक वस्तुएं ले लेते हैं, लेकिन दैवी शक्तियां हम किस प्रकार से प्राप्त करें, ये इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। वैज्ञानिक आविष्कारों से पूर्व भी बिजली, भाप, गैस, परमाणु आदि की शक्तियां मौजूद थी। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक आविष्कार के कारण बिजली आई, भाप आया, गैस, परमाणु ये सब आया ना, ये सब मौजूद थी शक्तियां, पर लोग उनका पकड़ना और प्रयोग करना नहीं जानते थे। फलस्वरूप उनके लाभों से वंचित थे। वैज्ञानिकों ने किसी नई शक्ति का निर्माण नहीं किया है, केवल उनसे लाभ उठाने की विधि का आविष्कार किया है। फलस्वरूप आज उन आविष्कारों से सर्वत्र लाभ उठाया जा रहा है। यही हालत है आध्यात्म विद्या, योग साधना, ऐसी ही वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनका आविष्कार हमारे पूजनीय पूर्वजों ने युगों तक घोर अध्यवसाय करने के उपरांत पाया है। ऋषियों ने देखा कि सूक्ष्म शक्तियां उस जात की हैं जिस जात की हमारी आत्मा है। लीजिए, युगों तक घोर तपस्या करने के बाद ऋषियों ने क्या देखा कि जो भी सूक्ष्म शक्तियां हैं वे हमारी आत्मा के समानांतर है, आत्मा की जात की है। इसलिए आत्मा को ही ऐसी विशेष परिस्थिति में ढाला जाए जो इन दिव्य शक्तियों के अनुकूल हो, और इस प्रकार उन दोनों में साम्य एवं चुंबकत्व उत्पन्न होने से पकड़ना संभव होगा। ये हमारे ऋषि प्रवर थे।
आंध विद्या के अनेक वैज्ञानिक ऋषि सहस्त्रों वर्षों तक उत्कट प्रयत्न और अध्यवसाय के साथ इस संबंध में शोध करते रहे और अंत में उन्हें सफलता मिली। उन्होंने वो तरीके ढूंढ निकाले जिनके आधार पर अपनी आंतरिक सत्ता को ऐसी योग्यताओं एवं विशेषताओं में ढाल लिया जाता है कि जिस दैवी शक्ति के साथ संबंध स्थापित करना हो तदनुकूल बनकर उसे अपने चुंबकत्व द्वारा पकड़ा जा सके। इसी विधि व्यवस्था को, इसी तरह की क्रिया को आध्यात्मिक भाषा में साधना कहते हैं। गायत्री के 24 अक्षर बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से ऋषियों ने गूंथे हैं। हम लोगों को तो आसान सी बात होती है, लेकिन बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से उसको गूंथा गया है। 24 अक्षर, इनके उच्चारण से शरीर के भीतर ऐसी सूक्ष्म प्रक्रिया होती है जिसके कारण आसानी से हमारी अंतःभूमि ऐसी चुंबकीय शक्ति से परिपूर्ण हो जाती है जिसमें ईश्वर की गायत्री शक्ति को आसानी से खींचकर अवस्थित किया जा सके। विश्वव्यापी गायत्री शक्ति जब आकाश तत्व से टकराकर शब्द तन्मात्रा में प्रतिध्वनित होती है तब उस समय 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र के समान ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। खूब कोशिश करिएगा ठीक से सुनने के लिए। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, विश्वव्यापी गायत्री शक्ति जब आकाश तत्व से टकराकर शब्द तन्मात्रा में प्रतिध्वनित होती है तब उस समय 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र के समान ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। हम उसे अपने स्थूल कानों से तो नहीं सुन सकते, पर ऋषियों ने सुना है। ऋषियों ने अपने दिव्य कर्णेंद्रियों से सुना कि सृष्टि के अंतराल में एक दिव्य ध्वनि लहरी गुंजित हो रही है। उसी ध्वनि लहरी को उन्होंने 24 अक्षर गायत्री के रूप में पकड़ लिया। इसी प्रकार अग्नि तत्व के साथ इस सूक्ष्म शक्ति का संबंध होते समय रूप तन्मात्रा में जो आकृति उत्पन्न हुई उसे गायत्री का रूप मान लिया। इसी प्रकार वायु, जल, पृथ्वी की तन्मात्राओं में जो उस सम्मिलन की प्रतिक्रिया हुई उस स्पर्श, रस और गंध का गायत्री के साथ संबंध किया गया। मनुष्य का शरीर और मन ये 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से गायत्री शक्ति का सम्मिलन होते समय सूक्ष्म जगत में जो प्रतिक्रिया होती है उसी के अनुरूप मानसिक प्रतिक्रिया यदि हम अपनी ओर से अपने मन क्षेत्र में उत्पन्न करें तो आसानी से उस दैवी शक्ति गायत्री तक हम लोग भी पहुंच सकते हैं। गायत्री का सानिध्य प्राप्त कर लेने से आत्मा की सभी त्रुटियां, वासनाएं, तृष्णाएं, मलिनताएं दूर हो जाती हैं और स्वर्गीय सुख के रसास्वादन का अवसर मिलता है। इसी के साथ मैं शरीर में पंचकोशी साधना की भी चर्चा कर दूं। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवताओं के पूज्य महादेव जी से वंदनीय पार्वती जी ने पूछा, हे संसार के स्वामी योगेश्वर महादेव, आप किसके योग की उपासना करते हैं जिसमें आप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं? पार्वती जी पूछती हैं किससे? शंकर भगवान से। पार्वती की कर्णप्रिय और मधुर वाणी को सुनकर विश्व का कल्याण करने वाले महादेव जी बोले, हे पार्वती, तुमने बहुत ही गुप्त और गूढ़ रहस्यमय विषय को पूछा है, लेकिन मैं तुमसे स्नेह करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं और उसी स्नेह के कारण वह सारा रहस्य मैं तुमसे बता दूंगा, कहूंगा। तो सुनो, गायत्री देव माता है, पृथ्वी पर वह आद्य शक्ति कहलाती है और वही संसार की माता है। मैं उन्हीं की उपासना करता हूं। अब आप सुन लीजिए, भगवान शंकर भी गायत्री की ही उपासना करते हैं।
हे प्रिय, समस्त यौगिक साधनाओं का मूलाधार विद्वानों ने गायत्री को ही माना है। 10 भुजाओं वाली अत्यंत रहस्यमयी गायत्री संसार में 5 मुखों को धारण करती हुई अत्यंत शोभित होती है। शिव के अत्यंत गूढ़ वचनों को सुनकर अतिशय जिज्ञासा वाली पार्वती ने शिव से पूछा, हे प्रणवल्लभ, हे कृपाल, कृपा करके इन 5 मुख और 10 भुजाओं का रहस्य मुझे बताइए। पार्वती जी भी भगवान शंकर से 5 मुख और 10 भुजाओं के रहस्य के बारे में पूछती हैं। पार्वती जी के इन कोमल वचनों को सुनकर महादेव जी पार्वती की शंका का समाधान करते हुए बोले, जीव 5 आवरणों को धारण करता है। बहुत ही ज्ञानपूर्ण जीव 5 आवरणों को धारण करता है, वे ही कोश कहलाते हैं। हे पार्वती, उन्हीं को गायत्री के 5 मुख कहते हैं। ये हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 कोश कहलाते हैं और इन्हीं कोश रूपी भंडारों में अनंत रिद्धि सिद्धियां छिपी हुई हैं, जिन्हें पाकर जीव धन्य हो जाता है। यो योगी इन 5 कोशों को बेधता है, वो भय सागर को, भाव सागर को पार कर बंधनों से छूट जाता है। मनुष्यों के शरीर अंत से बनते हैं, अन्न से बनते हैं। उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर रहता है। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या से अन्नमय कोश की वृद्धि होती है, जिससे पुरुषार्थ, तेज, ओज एवं यश बढ़ते हैं। 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, इन 10 से उत्तम प्राणमय कोश बनता है। बंध, मुद्रा और प्राणायाम द्वारा प्रयत्नशील पुरुष को यह प्राणमय कोश सिद्ध होता है। मनुष्यों में चेतना का केंद्र माना गया है। उसको, मन को चेतना का केंद्र बताते हैं। उसको वश में कर लेने से महान अंतः शक्ति पैदा होती है। ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा और जप, इनकी साधना करने से हे पार्वती जी मनोमय कोश उत्पन्न हो, उज्जवल हो जाता है। और यह निश्चित है, संसार का और अपना ठीक ठीक और पूरा पूरा ज्ञान होने को ही विज्ञान वेत्ताओं ने विज्ञान कहा है। सोहम की साधना, आत्मानुभूति, स्वरों का संयम और ग्रंथि भेद, इन्हीं सिद्धि से विज्ञानमय कोश प्रवृत्त होता है। आनंद आवरण यानी आनंदमय कोश की उन्नति से अत्यंत शांति को देने वाली तुरीयावस्था साधक को संसार में प्राप्त होती है। नाद, बिंदु और कला की पूर्ण साधना से साधक में आनंदमय कोश जागृत होता है। 5 मुख वाली गायत्री विद्या को जो जानता है वह निश्चय ही 5 तत्वों के प्रपंच से छूट जाता है। संसार में गायत्री की 10 भुजाएं प्रसिद्ध हैं। ये भुजाएं 5 शूल और 5 महाशूलों को संकेत करती हैं। जो मनुष्य इन 10 भुजाओं के रहस्य को जानता है वह शूल और महाशूल के भय को नहीं मानता और नहीं पाता। संसार का कल्याण करने वाली गायत्री अपनी 10 भुजाओं से इन 10 शूलों का संहार करती है। कभी भी किसी की गायत्री साधना, पंचकोशी साधना संसार में निष्फल होती ही नहीं। यह पृथ्वी पर ध्रुव सत्य है। तो इन पंचकोशों का अनावरण कैसे करें, जरा विस्तार में थोड़ा फिर से सुने। आत्मा के ऊपर 5 आवरण चढ़े हुए हैं। समझिए, आत्मा के ऊपर 5 आवरण चढ़े हुए हैं। फूलों में जिस प्रकार रंग, आकृति, गंध, रस, नाम आदि समग्र रूप से समाहित होते हैं, उसी प्रकार काया सत्ता में 5 कोशों का समग्र समावेश कहा जा सकता है। इन्हीं आवरणों से आच्छादित रहने के कारण आत्मा का प्रकाश प्रस्फुटित नहीं हो पाता, दिखाई नहीं पड़ता। आत्मा प्रकाशवान है, लेकिन ये 5 आवरणों से ढके हुए हैं तो दिखाई नहीं पड़ता। यदि इन्हें उभार दिया जाए तो आत्मा के, परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन अपने ही अंतराल में होने लगते हैं और आत्मा के बीच समर्पण के आधार पर एकात्मता स्थापित हो जाने के कारण भक्त व भगवान एक ही स्तर के हो जाते हैं।
कोई गंदा नाला गंगा में मिलने के बाद गंगा जल बन जाता है, वैसा ही प्रभाव दिखने लगता है। पंचकोश मनुष्य के 5 आवरण, 5 शरीर या 5 लोग हैं। इन्हें क्रमशः फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और कॉजल बॉडी कहा गया है। और इसमें 5 प्रकार की विभूतियों का समावेश बताया गया है। क्या? आध्यात्म शास्त्रों में इन्हें क्रमशः अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के नाम से संबोधित किया जाता है। शरीर के जिस रूप को हम बाहर के नेत्रों द्वारा देखते हैं वो अन्नमय कोश के अंतर्गत है, और इसी को स्थिर रहने के लिए मनुष्य खाता, पीता, सोता और मलमूत्र विसर्जित करता है। पर अधिकांश मनुष्य इसके संबंध में ये भी नहीं जानते इसे किस प्रकार से स्वस्थ, पूर्ण, कार्यक्षम, दीर्घजीवी रखा जा सकता है। अन्नमय कोश के भीतर उससे अपेक्षाकृत सूक्ष्म प्राणमय कोश है, जिसका साधन और विकास करके विभिन्न शारीरिक अंगों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसकी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। प्राणमय कोश से सूक्ष्म मनोमय कोश है, जिसकी साधना से मानसिक शक्तियों को केंद्रित करके अनेक अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। इसकी मुख्य साधना विधि ध्यान बताई गई है, जिससे अन्य व्यक्तियों को वश में करना, दूरवर्ती घटनाओं को जानना, भूत भविष्य संबंधी ज्ञान आदि शक्तियों को प्राप्त होती है मनोमय कोश के द्वारा। रूप देखते हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से लोग दूसरे और दूरवर्ती वस्तुओं को जान लेते हैं। ये सब मनोमय कोश के पश्चात उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश बतलाया गया है, जिससे मनुष्य आत्मा के क्षेत्र में पहुंचता है और जीव को बंधन में रखने वाली तीनों ग्रंथियों को खोल सकता है। क्या? और सबसे अंत में आनंदमय कोश आता है, जिससे 5 तत्वों से बना मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है और समाधि का अभ्यास करके अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार पंचकोश दिव्य शक्ति के भंडार के बारे में हम फिर से चर्चा कर दूं थोड़ा सा। तो गायत्री के 5 मुखों में, आत्मा के 5 कोशों में, प्रथम कोश का नाम अन्नमय, अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। पृथ्वी से जल, अनाज, फल, सब्जी, घास आदि पैदा होते हैं। उन्हीं से दूध, घी, मांस आदि भी बनते हैं। ये सब अन्न कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा रजवीरी बनते हैं और इन्हीं से इस शरीर का निर्माण होता है। अन्न द्वारा ही देह बढ़ती है, पुष्ट होती है और अंत में अन्न रूपी पृथ्वी में ही भस्म होकर सड़ कर मिल जाती है। अन्न से उत्पन्न होने वाला और उसी में जाने वाला है देह, प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कहा जाता है। मृत्यु हो जाने पर यह देह तो नष्ट हो जाती है, पर अन्नमय कोश नहीं नष्ट होता। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु हो जाने पर देह नष्ट हो जाती, पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता, वह जीव के साथ रहता है। बिना शरीर के भी जीव भूत योनि में या स्वर्ग नरक में उन भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, चोट, दर्द आदि को सहता है, जो स्थूल शरीर से संबंधित है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर जब शरीर ही नहीं रही, जब चला गया, तो कहां से उधर स्वर्ग लोक में या नरक लोक में कैसे? तो वो जो अन्नमय कोश है वो तो जीव के साथ गया, तो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, चोट, दर्द आदि को कौन सहता है? अन्नमय कोश। इसी प्रकार उसे उन इंद्रिय भोगों की भी चाह रहती है जो शरीर द्वारा भोगे जाने से संभव है। भूतों की इच्छाएं वैसे ही आहार विहार की रहती है जैसी शरीरधारी मनुष्यों की होती है। इसे प्रकट है अन्नमय कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक, उपभोक्ता आदि तो है, पर उससे पृथक भी है, क्योंकि शरीर के देहांत होने के बाद से भी अन्नमय कोश रहता है और जीव के साथ चला जाता है। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। इस अन्नमय कोश को, शरीर अन्न से बनता और बढ़ता है। अन्न के भीतर सूक्ष्म जीवन तत्व रहता है, वह अन्नमय कोश को बनाता है। जैसे शरीर में 5 कोश हैं, वैसे ही अन्न में 3 कोश हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में स्वाद और भाग, सूक्ष्म में प्रभाव और गुण तथा कारण में अन्न का संस्कार रहता है। जीवा से केवल भोजन का स्वाद मालूम होता है, पेट उसके बोझ का अनुभव करता है,
रस से उसकी मादकता, उष्णता आदि प्रकट होती है। अन्नमय कोश पर उसका संस्कार जमता है। आत्मविद्या के ज्ञाता सुसंस्कारी लोग अन्न पर जोर देते हैं। कैसे अन्न पर? जो सुसंस्कृत अन्न हो, जो अच्छा अन्न हो, ताकि स्थूल शरीर में बीमारी, कुरूपता, अपूर्णता, आलस्य आदि कमजोरी की बढ़ोतरी न हो। इस प्रकार अनीति से उपार्जित धन या पाप की कमाई प्रकट में आकर्षक लगने पर भी अन्न कोश को दूषित करती है और अंत में शरीर को विकृत तथा रोगी बना देती है। इसलिए अन्न कोश पर बुरे तरह से, बेईमानी से अर्जित आप कर रहे हो या दूसरे कर रहे हो और उसका अन्न भी यदि आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये शरीर को विकृत करेगा, रोगी बनाएगा। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। यह एक प्रकार की चार्जर सिस्टम है ये। इसके द्वारा अन्नमय कोश की अंतरंग क्षमताओं में शक्ति व्यय होते रहने पर उन्हें खोखला नहीं होने देती। प्राणायाम प्रक्रिया द्वारा सूर्य की शक्ति का प्राकर्षण करके मनुष्य अपने अंतराल में उसकी अधिक मात्रा को प्रविष्ट कर सकता है। यह प्राण यूं तो साधारणतया नासिका द्वारा खींची गई वायु द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, पर उसके साथ संकल्प और चुंबकत्व भी जुड़ा रहता है। केवल प्राणायाम ऐसे नहीं कि हम प्राणायाम कर रहे हैं और श्वास को नासिका द्वारा ले रहे हैं, बल्कि संकल्प होना चाहिए और संकल्प के साथ चुंबकत्व जुड़ा रहता है। तभी प्राण की मात्रा बहुलता के साथ शरीर में पहुंचती है और टिकती भी है। यह प्राण ही विभिन्न अवयवों द्वारा फूटता है। नेत्रों से, वाणी से, भुजाओं से, निर्धारणों से, व्यवहार से प्राण की न्यूनता एवं बहुलता परिलक्षित होती है। इस प्रकार वह नासिका द्वारा प्रवेश करने पर भी क्षेत्र में सीमित नहीं किया जा सकता, वह समस्त शरीर में व्यापी है। तीसरा कोश है मनोमय कोश। यो मस्तिष्क में केंद्रित माना जाता है। इसको कल्पनाएं, विचारणाएं, इच्छाएं, गतिविधियां उसी क्षेत्र में विनिर्मित होती हैं, तो भी वह उस क्षेत्र तक सीमित नहीं। पंच ज्ञानेंद्रियों की अपनी अपनी भूख है। शरीरगत और मनोगत आवश्यकताएं चिंतन की अमुक सीमा निर्धारित करती है, इसलिए वह भी आत्मसत्ता के हर क्षेत्र में व्याप्त माना जाता है। चौथा है विज्ञानमय कोश। इसका स्थान हृदय माना जाता है, क्योंकि भावनाओं का उद्गम वही माना गया है। सहृदय शब्द बताते हैं कि भावनाओं के केंद्र हृदय होना चाहिए, किंतु बस इतने छोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये भी अपनी आवश्यकताएं, दूसरे का व्यवहार और परिस्थितियों का तकाजा मिलकर भावनाओं का निर्माण करते हैं। और पांचवा कोश है आनंदमय कोश। इसका उद्गम यौन मस्तिष्कीय मध्य भाग सहस्त्रार चक्र को माना गया है। यह आनंद वस्तुतः दृष्टिकोण के परिष्कृत होने से संबंधित है। कई व्यक्ति जटिल परिस्थितियों में भी हंसते हंसते रहते हैं, आपने देखा हो, और कई पर्याप्त सुविधा संपन्न होते हुए भी खींचते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं। यह सुसंस्कारिता और कुसंस्कारिता की प्रतिक्रिया मात्र है। संक्षेप में सारांश यह है कि ये पांचों कोश दिव्य शक्तियों के भंडार हैं। सामान्य अर्थों में सीमित, संतुलित और सात्विक भोजन करना, अन्नमय कोश की साधना, साहस, संकल्प, पराक्रम, अनुसंधान को कड़ाई से अपनाने पर प्राणमय कोश की साधना, श्रेष्ठ की देखने, खोजने और सोचने विचारने से मनोमय कोश की साधना होती है। इसी तरह संकीर्णता छोड़कर विशालता के साथ जुड़ जाने पर विज्ञानमय कोश सत्ता है। और सादा जीवन, उच्च विचार की, बालकों जैसी निश्चलता की आदत डालने पर हार जीत में हंसते रहने वाले प्रज्ञावानों की तरह हर किसी अवसर में आनंदित रहने पर आनंदमय कोश सह जाता है। अतिशय सुगम पंचकोशी साधना यही कहलाती है। इसी तरह अन्नमय कोश का अर्थ है इंद्रिय चेतना, प्राणमय कोश जीवनी शक्ति, मनोमय कोश विचार शुद्धि, विज्ञानमय कोश अचेतन सत्ता एवं भाव प्रवाह और आनंदमय कोश आत्मबोध एवं आत्म जागृति। आइए हम उस 24 अक्षरों वाले
गायत्री मंत्र को हम पढ़ करके इस विषय को यहाँ पर हम समापन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गायत्री माता। ओम शांति।